नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ डिबेट में आपका स्वागत है। हम छत्तीसगढ़ डिबेट में आज बात करेंगे मातृशक्ति की। दरअसल ये समय भी मातृशक्ति का, इस समय नवदुर्गे का पर्व चल रहा है और हम वैसे भी मातृशक्ति के उपासक हैं। और जब चुनाव आ रहा है और हमको ये पता है कि चुनाव में जो है, पिछले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में महिलाओं ने बड़ी हिस्सेदारी करके एक जीत में एक बड़ा रोल प्ले किया, तो ऐसे समय मातृशक्ति की पूछ परख जो है वैसे भी होती है, पर इस समय चूंकि वो डिसाइडिंग फैक्टर है तो बढ़ रही है। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के प्रचार में नवरात्रि के दौरान मातृशक्ति का मुद्दा भी बन गया है। बस्तर लोकसभा क्षेत्र में शक्तिपीठ यानी माता दंतेश्वरी का मंदिर है। नवरात्रि के कारण यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शन करने आ रहे हैं। वहीं चुनाव प्रचार के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी बस्तर के दौरे पर आने वाले हैं। हालांकि राहुल गांधी दंतेश्वरी मंदिर जाएंगे या नहीं, यह तो अभी स्पष्ट नहीं है, मगर चुनाव के रण में राहुल गांधी के शक्ति से लड़ने के बयान को आधार बनाकर भाजपा हमलावर है। भाजपा नेता ने राहुल गांधी के बस्तर दौरे को लेकर कहा है कि हम शक्ति की उपासना करते हैं, वे शक्ति से लड़ने वाले हैं। हमारे और उनके बीच यही द्वंद्व है। राहुल गांधी मां दंतेश्वरी की धरती पे आ रहे हैं, उन्हें इस बात का एहसास हो जाएगा कि शक्ति से लड़ने की बात कहना पागलपन है। भाजपा ने इस राजनीतिक हमले का जवाब देने में कांग्रेस ने भी देर नहीं की। कांग्रेस ने कहा कि भाजपा ही शक्ति के उपासक नहीं है, वे युवाओं और महिलाओं के खिलाफ हैं। कांग्रेस ने उनसे लड़ने और न्याय दिलाने की बात कही है। राहुल गांधी के शक्ति का मतलब अंबानी अडानी है, शक्ति का मतलब मातृशक्ति, किसान और युवा है। आज इसी मुद्दे पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन इसके पहले हम देखते हैं कि राजनेता इस बारे में अपनी क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं। वो तो शक्ति से लड़ने वाले हैं ना, जो सनातन में, हिंदू धर्म में शक्ति है, उस शक्ति से वो लड़ना चाहते हैं, वो इसलिए आ रहे हैं। और वो शक्ति की आराधना हम करते हैं, वो शक्ति की आराधना हम करते हैं, और वो उस शक्ति के विनाशक हैं, हम उस शक्ति के उपासक हैं। हमारे उनके बीच यही द्वंद्व है। माँ दंतेश्वरी की धरती पर आ रहे हैं, उनको एहसास हो जाएगा उसके इस बयान का क्या अर्थ होता है। भारत में रहकर सनातनी परंपराओं के विरुद्ध और हिंदुत्व के विरुद्ध शक्ति के को हम से हमारी लड़ाई है, ये कहना कि पागलपन है सीधे सीधे। भाजपा कभी शक्ति के उपासक नहीं रही है, बल्कि भाजपा ने हमेशा से शक्ति का उपहास उड़ाया है। और राहुल गांधी जी ने तो मोदी और उनके टीम के जो असुरी शक्ति हैं, जो किसानों के खिलाफ है, महिलाओं के खिलाफ है, युवाओं के खिलाफ है, उससे लड़ने की बात कही है और इन वर्गों को न्याय दिलाने की बात कही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को शक्ति का मायने ही नहीं मालूम है। भाजपा के लिए तो शक्ति का मतलब अडानी अंबानी जैसे लोग हैं, और कांग्रेस के लिए शक्ति का मतलब हमारी मातृशक्ति, हमारे किसान, हमारे युवा है, जिसके लिए कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ रही है। और भाजपा नेता दुष्प्रचार करने में माहिर है। अगर भाजपा शक्ति के उपासक होते तो मणिपुर में मातृशक्ति को निवस्त करके घुमाया नहीं जाता, जंतर मंतर में बेटियों को आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और नरेंद्र मोदी जी ने तो सदन में भी मातृशक्ति का उपहास उड़ाया है। तो भाजपा कभी शक्ति की उपासना नहीं करती, बल्कि उपहास ही उड़ाती। चलिए, तो हम मातृशक्ति को लेकर राहुल गांधी के बयान, उसके बाद जो दंतेवाड़ा में, चूंकि दंतेश्वरी का मंदिर है और मैंने जैसे कहा कि अभी नवरात्रि का पर्व है और सब जगह शक्ति की उपासना हो रही है। अब ये जो शब्द है, दरअसल शक्ति को लेकर जिस तरह की बातचीत हो रही है और जिस तरह राजनेता इस पर अपनी अपनी बात रख रहे हैं, तो हमारे साथ इस मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में भाजपा के प्रवक्ता वासु शर्मा जी, मैं उनका स्वागत करता हूं, और कांग्रेस के प्रवक्ता संदीप दुबे जी भी हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले वासु जी, राहुल गांधी जैसे कि सब नेता अपने अपने दौरे पे आ रहे हैं, आपके भी अभी बड़े नेता जो हैं प्रधानमंत्री होके गए, गृह मंत्री आ रहे हैं, राजनाथ सिंह जी आ रहे हैं, और नेता अपने अपने दौरे पे आ रहे हैं। सब जगह जाके जहाँ भी कोई धार्मिक स्थल होता है वहाँ पर भी वो जाना पसंद करते हैं, या वो अपनी जो भक्ति होती है उसका प्रदर्शन करते हैं। राहुल गांधी अभी दंतेवाड़ा आ रहे हैं, वहाँ वो दंतेश्वरी जाएंगे नहीं जाएंगे अभी क्लियर नहीं है, पर इसको लेकर बयानबाजी हो गई है, क्योंकि उन्होंने जो बात कही थी उस बात को लेकर भाजपा ने मुद्दा बनाया है। तो ये क्या बात ऐसी उन्होंने कही, या आपको लगता है कि वो वाकई में जो देवी देवताओं का मजाक उड़ा रहे थे, या उनकी बात को एक अलग तरीके से कलर दिया गया? देखिए सुभाष जी, सबसे पहले तो एशियन न्यूज़ के सभी दर्शकों को हिंदू नववर्ष की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। आपको भी बधाई, हमारे कांग्रेस के हमारे भाई बैठे उनको भी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। देखिए, राहुल गांधी जी हमेशा सनातन धर्म के खिलाफ बात करते हैं
और जब उन्होंने एक बयान किया कि हम हिंदू धर्म के शक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं, मुझे लगता है कि ये कोई नरेंद्र मोदी जी के ऊपर और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर नहीं, ये सनातन व्यवहार था। और सनातन व्यवहार जब होता है तो निश्चित रूप से जो देश की जनता है उनको लगता है कि कांग्रेस पार्टी किस कदर सनातन की विरोधी हो गई है। हम आप जब बता रहे हैं कि राहुल गांधी जी दंतेवाड़ा आ रहे हैं, दंतेश्वरी मंदिर जाएंगे नहीं जाएंगे, ये तो उनका मामला है, लेकिन जब दंतेश्वरी आते वहाँ पर दंतेश्वरी माता का दरबार है, और वो सब यही हम, क्योंकि भारत देश में महिलाओं को शक्ति स्वरूप माना गया है, सभी माँ जगदम्बा को शक्ति स्वरूप माना गया है, महिलाओं को शक्ति स्वरूप माना गया है, तो कांग्रेस पार्टी के नेता इस टाइप की अनगढ़ बयान दे के क्या साबित करना चाहते हैं और क्या बताना चाहते हैं कि हिंदू धर्म की शक्ति के खिलाफ मैं लड़ रहा हूँ। अरे आपको तो लड़ना चाहिए पिछले 50-60 सालों से जो आप देश की हालत करके गए थे, उसके खिलाफ आपने कुछ नहीं बोला। जो महिलाओं के आरक्षण बिल को लगातार 50-60 सालों से आपने अटकाया रहा, उसको भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज पास करके महिला आरक्षण बिल पास किया। महिलाओं की बात करते हैं, महिलाओं से वादे जो वादे कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में घोषणा पत्र में की थी, उसको एक भी वादा पूरा नहीं किया। इन्होंने कहा था मतारी वंदन योजना के तहत हम हर महिलाओं को 500 रुपये देंगे, किसी महिला को 500 रुपये नहीं मिला। इन्होंने कहा था महिला थाना हम छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए खोलेंगे, एक महिला थाना नहीं खुला। इन्होंने कहा था हम 4 सिलेंडर मुफ्त महिलाओं को देंगे, 1 सिलेंडर महिलाओं को नहीं दिया। और इन्होंने कहा था कि हम महिलाओं को सुरक्षा देंगे। पिछले 5 साल में छत्तीसगढ़ में महिलाओं पे अत्याचार बढ़ा है। मैं आपको एक छोटा सा घटना बताता हूँ। रायपुर में एडिशनल एसपी के ऑफिस के नीचे एक महिला से रेप हो जाता है। सोचिए कानून व्यवस्था का क्या हाल था। एक राखी के दिन महिला से दो भाई जा रहे थे, बहन से रेप हो जाता है, तो तब कांग्रेस पार्टी को याद क्यों नहीं आता। ये महिलाओं की बात तो करते हैं, लेकिन महिलाओं के लिए उन्होंने क्या किया, इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी ने जो काम महिलाओं के लिए किया, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, सबसे पहले उन्होंने लॉन्च किया बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये कार्यक्रम लॉन्च किया। महिलाओं हर फील्ड में, आज देश की पहली वित्त मंत्री महिला हैं, जो आज तक इसके पहले कभी नहीं हुआ। महिलाओं की भागीदारी निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने कैबिनेट में बढ़ाई है। और आज आप टिकट भी देखेंगे, 11 में से 4 लोकसभा की सीट महिलाओं को हमने दी है। तो महिलाओं की बात कांग्रेस पार्टी ना करे, कांग्रेस पार्टी ने क्या महिलाओं के लिए किया ये बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, मैं संदीप दुबे जी से चाहूँगा कि अभी वासु जी ने जो बात कही, मैं संदीप भाई एक और बात कहना चाहता हूँ कि ये जो राहुल गांधी का बयान है या कभी भी जो बयान होता है, कांग्रेस के नेता जब भी कोई बयान देते हैं तो उनके बयान को एक अलग ढंग से, जैसे वो बाद में कहते हैं कि हमारे बयान का कतई ये अर्थ नहीं है। और मैं अभी राहुल गांधी का स्पष्टीकरण भी देख रहा हूँ कि उन्होंने जो स्पष्टीकरण जारी किया था, उन्होंने कोई अलग बात की, पर वो होता ये है कि वो बात कहीं और जाती है। ऐसा क्यों होता है? जी आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है, बोलिए बोलिए। इसमें मैं आपको जो बात बताना चाहूँ जी कि पहली बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी जी किसी भी शब्द को लेके अपने विकास को छुपाने का आवरण करती, ठीक है जी। आपने देखा होगा कि अभी 3-4 दिन पहले इनका बयान आया मोदी जी का, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं भी आ रहा था तो मेरे एक पत्रकार साथी ने बताया कि कांग्रेस ने गाइडलाइन जारी किया कि कांग्रेस के प्रवक्ता जो है राम के नाम की बात आएगी तो चुप हो जाए। जो प्रधानमंत्री देश के पत्रकारों से बात नहीं करना चाहता, जो प्रधानमंत्री आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाता, वो प्रधानमंत्री मंच से झूठ बोल रहा है। तो ये जो प्रवक्ता है या इनके जो डिप्टी सीएम है या फिर मुख्यमंत्री है या अन्य बड़े भाजपा के नेता, ये उसी लाइन पे बात करते हैं। और रही बात राहुल गांधी शक्ति की जो बात कर लीजिए आप, शक्ति में भी 2 शक्ति है, देवी शक्ति, असुरी शक्ति। जो उसका सीधा सीधा अर्थ था कि हम जो है अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं, न्याय के लिए लड़ रहे हैं, और न्याय के लड़ने के खिलाफ हमको जो है साथ दीजिए। नहीं, मैं आपको अब बस्तर की बात बता रहा हूँ क्योंकि आप ये इशू को भटकाने की कोशिश कर रहे थे। अदरवाइज अभी डिबेट थोड़ा लंबा हो तो मैं अपने ट्वीट हैंडल में बता दूं कि अभी 3 साल की बच्ची का रेप हो गया, ये सब हम ध्यान भटकाने का काम नहीं कर रहे हैं।
और रोज बिलासपुर रायपुर में बड़े शहरों में घटना हो रही है। अब तो इनके लोग जो है ठगी करने लग गए, पैसा लेके नौकरी लगाने के नाम से। बीजेपी के बड़े नेता कर्नाटक में जो 2 करोड़ 3 करोड़ पाया गया, ये जिस प्रकार से सारे संस्थाओं को कब्जा करके जो अहंकार मोदी दिखा रहे हैं, उस शक्ति उसी को असुरी शक्ति कहते हैं। रावण में भी 2 शक्ति थे, एक उसमें ब्राह्मणत्व का गुण था और दूसरी शक्ति उसमें असुरी शक्ति थी। तो जो मोदी कर रहे हैं वो हम असुरी शक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं। आप अब बताइए दूसरी बात, नगरनार प्लांट का विनिवेश सूची डिसइन्वेस्टमेंट जो वो लिस्ट है, उस लिस्ट से आज तक क्यों नहीं हटाए? ये बाहर स्टेटमेंट देते हैं कि हम जो है बस्तर में जो है उसको बिक्री होने नहीं देंगे, लेकिन अभी भी बिक्री की सूची में जारी है, क्योंकि अभी ऑफर ऐसा नहीं आया कि जो उसको बेच पाए। ये जितने हो सके प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं। और रही बात, अभी बोले कि वित्त मंत्री जी हमारी महिला है, हमारी देश की प्रधानमंत्री कांग्रेस से जो है इंदिरा गांधी रही है और उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, लेकिन हम छद्म राष्ट्रवाद के नाम से उसको बार बार बोले नहीं कि हमने 2 टुकड़े कहा। इनके पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उनको दुर्गा देवी का सम्मान किया पार्लियामेंट में भाषण में। तो ये अभी जो ट्रेंड इनका चला है, इनमें भाजपा नहीं है, कहीं सिर्फ मोदी है। आप जितने भी इनके पोस्टर बैनर देख लेंगे, मोदी मोदी मोदी। आप स्टेज में देखे होंगे, ये हालत है कि इनके बड़े बड़े नेता अगर उनके सामने से नहीं निकल सकते, उनको हाथ से झटका दे देते हैं। इनके यहाँ अंदर में जो घुटन इनके बड़े नेता महसूस कर रहे हैं, ये जाने। ये 10 साल के इनको विकास का हिसाब देना चाहिए, क्योंकि चुनाव चल रहा। रही बात धर्म के नाम से राहुल गांधी ने गलत बोला है, तो आपको अधिकार है कि आप कानूनी कार्रवाई के। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि धर्म के नाम से वोट नहीं मांगेंगे, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में लिखा है कि धर्म के नाम से नहीं मांगेंगे। लेकिन ये लोग हर समय राम और अन्य मुद्दे, भगवान देवी की, अभी रामनवमी नवरात्रि चल रहा है, तो इस मुद्दे से बाकी मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए कर रहे हैं। आप भी सुने होंगे जब इन्होंने कहा था कि हम 18 लाख घर का जिस दिन वो होगा, माने शपथ ग्रहण, उस दिन पहला दस्तखत 18 लाख घर देने का हम करेंगे, वो आज तक नहीं किए। और अभी जो ये बात बोल रहे हैं महतारी वंदन का 1-1 हजार का, दूसरे किस्त के लोग भटक रहे, बैंक से पैसा नहीं मिल रहा है, और जिन लोगों को देना था उन लोगों को नहीं दिए। ये बहुत गरीब से उसमें भी छटनी करके नीचे दिए। जबकि विजय शर्मा का खुद बयान है कि मैंने तो कह दिया था, लेकिन बाद में हमारी पार्टी ने उसमें घोषणा पत्र में चेंज करके गरीब जो बीपीएल धारी है उनको देंगे बोले। और सिलेंडर के बारे में इसी प्रकार की बात हुई। ये महंगाई पे बात नहीं करते, ये बेरोजगारी पे बात नहीं करते, ये शिक्षा पे बात नहीं करते। ये बात जो है शिक्षा में आज तक क्या किए, इनके जो बड़े उद्योगपति नेता जो 1600 करोड़ रुपए लेके भारत से भाग गए बाहर, ये काला धन लाएंगे बोले थे। ये नोटबंदी उसको लागू करके 98% जज को कहना पड़ रहा है कि 98% नोट वापस आ गए, तो काला धन है कहाँ? तो ये सब एक्सरसाइज संदीप जी, मैं थोड़ा आपको थोड़ा संदीप जी खाली बजवा दिए। संदीप तो जी जिस प्रकार से ये बात करते हैं, ये इनका स्टंट है। ठीक है, मैं एक दूसरी बात कर रहा हूँ संदीप जी, कि चूंकि हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी की यात्रा की, उनकी यात्रा दंतेवाड़ा में हो रही है। उस यात्रा के दौरान जो बयानबाजी हुई मातृ शक्ति को लेकर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि पिछला जब चुनाव हुआ अभी, उस चुनाव में आप भी ये मानते हैं कि महिलाओं ने एक बड़ा रोल प्ले किया, और महिलाओं ने निश्चित रूप से विधानसभा चुनाव में उनका झुकाव भाजपा की तरफ रहा, इसलिए भाजपा ने छत्तीसगढ़ में या मध्य प्रदेश में या राजस्थान में एक बड़ी जीत दर्ज की। अब ये बताइए कि ये जो बयान आते हैं जिसमें राहुल गांधी जो आपके सबसे बड़े नेता हैं, उनको शक्ति के खिलाफ बात करने की, या कहें कि मातृ शक्ति के खिलाफ बात करने की बात की जा रही है, इधर भाजपा जो है वो महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं भी लेके आई है। आपने भी लाया न्याय योजना महिलाओं के लिए, अभी आपकी जो न्याय योजना आई है। पर ये जो पूरा जिस तरह से चीज़ें प्रचारित प्रसारित होती है, और आप कहते हैं कि चीज़ ऐसी नहीं है कि असुरी शक्तियों की बात कर रही थी, तो ये मिसकम्युनिकेशन कैसे होता है? मिसकम्युनिकेशन, ये भाजपा का एक पूरा टीम लगा रहता है कि हमको विकास को कैसे ढकना है, और विकास की बातें जनता ना कर पाए, हमको उनको ध्यान भटकाना। आज हम 21वीं सदी में होके हमारे बेरोजगारी और युवा साथी बड़ा बड़े दुखी हैं कि 21वीं सदी में जिस नेता को हमने चुना, हमारे देश के लोगों ने चुना, आज हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने क्या किया?
आज भी आप देश के लिए बता दीजिए कि कोई बड़ा यूनिवर्सिटी खोल रहे हो, कोई ऐसा माने एजुकेशन के क्षेत्र में जिसमें रोजगार के अवसर उपलब्ध हो वो खोले हो। इनका तो कहना है कि एक होटल खुला और उस होटल में 2 नौकर बना, प्राइवेट आदमी ने रख लिया, तो वो उनके लिए चलिए ये तो अडानी चलिए हम अंबानी अभी वासु शर्मा जी हमारे साथ इनकी भाजपा के बात नहीं प्रवक्ता हैं, करते। हम वासु भाई से पूछते हैं कि भाई मोदी जी की सरकार ने ऐसा क्या किया या मातृशक्ति के लिए क्या किया कि जिसमें मातृशक्ति उनसे प्रभावित होकर उनकी तरफ उनका झुकाव है। वासु शर्मा जी। जी सुभाष जी, देखिए कांग्रेस पार्टी का यही दिक्कत है। कांग्रेस पार्टी वाले खुद बयान देते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि इनका गलत इस्तेमाल हो रहा है। आपने क्या, देखिए मैं बीच में नहीं बोला, आप चुप करा दीजिए, मैं आपकी संदीप बात जी, धैर्यपूर्वक सुना, संदीप आप सुन जी लीजिए थोड़ा आप पहले। सुन लीजिए वासु शर्मा जी जी, क्या बोल रहे हैं। आप यही कांग्रेस पार्टी की दिक्कत है। ये क्या राहुल गांधी को भारतीय जनता पार्टी ने कहा था क्या बोलने बड़े मंच में कि हम हिंदुओं के धर्म शक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं? ये क्या भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि राहुल गांधी खुद बोल रहे हैं? अब राहुल गांधी जब इस टाइप की बात करेंगे, सनातन की विरोध करेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी विरोध करेगी, ये निश्चित है। अब मैं आ जाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ने क्या किया। ये बता रहे थे कि कितने कॉलेज खुले, कितने हॉस्पिटल खुले, कितने क्या काम हुए, एक एक करके सब में आ जाता हूँ। और महिलाओं के लिए क्या हुआ, मैंने मोदी जी ने नारा की दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इस देश में इससे साल पहले कोई नारा नहीं दे पाया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा किसने दिया? में कटवा कांड हुआ, रातों रात देखिए ऐसे संदीप जी थोड़ा आप थोड़ा शांत रहिए ना। संदीप जी कांग्रेस पार्टी की बौखलाहट है ये। कांग्रेस पार्टी अभी किसी आप को थोड़ा सुनना नहीं चाहती, संदीप यही जी दिक्कत है। आप इनको बोलने देखिए, आप जब बोल रहे थे तो वासु शर्मा चुन रहे थे, थोड़ा आप भी सुनिए ना, थोड़ा सुनिए फिर बोलिए, आपको मौका देंगे हम, बोलिएगा, बोलिए आसू। देखिए सुभाष जी, यही दिक्कत है, कांग्रेस पार्टी की बौखलाहट है ये। उनके सामने अब हार दिखने लग गई है, क्योंकि इनको समझ आ गया है कि छत्तीसगढ़ की जनता अब इनके समर्थन नहीं कर रही है। ये जा रहे हैं लोगों के पास वोट मांगने, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता उनको बता रही है कि महतारियों के लिए आपने तो ठक पर अभी जो लॉन्च किया है कि हम महिलाओं को 1 लाख रुपए देंगे, अर्थात 8,333 रुपये महीना। आप महिलाएं इन पे हंस रही है और कह रही है कि आपने 500 रुपये पिछले 5 साल में नहीं दिया और 8,333 रुपये छत्तीसगढ़ नहीं अपितु पूरे भारत को देंगे। ये हंसने वाली बात है छत्तीसगढ़ की जनता। अब मैं बता देता हूं, इस देश में सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी? महिलाएं खुले में शौच जाती थी, उसकी चिंता किसने की? प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा। इस देश में 11 करोड़ से ऊपर 10 साल में शौचालय बन गए। 13 करोड़ लोग को, जो सबसे महतारी महिला लोग दूर अपने घर से, गांव में दूर लोग पानी भरने जाते थे, घर नल जल योजना के शुद्ध जल 13 करोड़ लोग से ऊपर के घर में पहुंचा। इस घर में 70 साल ऐसे थे कि 2.5 करोड़ लोग के घर में बिजली नहीं पहुंचता था, उसको पहुंचाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। अब मैं आ जाता हूं, इनके समय में एयरपोर्ट तक कितना था? 74, अब बढ़ के 150 हो गया। इनके समय मेट्रो केवल 5 शहरों में होते थे, वो बढ़ के 20 हो गए। इनके समय मेडिकल कॉलेज जो ये कह रहे थे ना 384 होते थे, बढ़ के 700 हो गए। इनके समय केवल एम्स 7 था, अब बढ़ के 22 हो गया। यूनिवर्सिटी की बात ये कर रहे थे, इनके समय केवल 400 था, बढ़ के 1100 हो गया। इनके समय नेशनल हाईवे का किलोमीटर होता था 96,000 किलोमीटर, वो बढ़ के 1.5 लाख किलोमीटर हो गया। ग्रामीण सड़क में 2,20,000 किलोमीटर था 2014 तक, अब केवल 10 सालों में 3,75,000 किलोमीटर की सड़कें बन गई है। और वंदे भारत ट्रेन 0 थी इनके समय में, आज 54 वंदे भारत ट्रेन चल रही है। तो ये काम की बात ना करे। कांग्रेस पार्टी तो देश में भ्रष्टाचार की जननी है, कांग्रेस पार्टी का डीएनए में भ्रष्टाचार है। और प्रधानमंत्री पे आज तक इन लोग आरोप नहीं ला पाए। 10 साल की सरकार में आरोप नहीं है कि प्रधानमंत्री या उनकी कैबिनेट ने कोई भ्रष्टाचार किया। यही है सुशासन की राजनीति। कांग्रेस सरकार किसी के कितना भी दिग्भ्रमित कर ले, जनता देख रही है कि कौन सी पार्टी विकास कर रही है और कौन सी पार्टी नहीं कर रही है। अब महंगाई की बात ये करते हैं, ठीक है महंगाई में आ जाते हैं। महंगाई आपके समय में कितने महंगाई दर कितनी थी मान्यवर, थोड़ा बता दीजिए। 2014-2013 में कितनी महंगाई दर हुई थी? 2 गाने सुभाष जी बहुत फेमस हुए थे, महंगाई डायन खाए जाते हैं, वो महंगाई की आंसू आपने रुलाए हैं। आप ओवरऑल महंगाई दर देखें, निश्चित रूप में किसी में बढ़ोतरी हुई है, किसी में कम हुआ है। ओवरऑल महंगाई दर देखेंगे तो अभी 5% महंगाई दर है। आपके समय में 2012-13 में यह महंगाई दर 8% से ऊपर हुआ करता था मान्यवर। इसको भी जनता ने देखा है। निश्चित रूप से 2 कोरोना जैसी महामारी, भीषण महामारी, 2 पूरे देशों में युद्ध छिड़े हुए थे, उसके बाद भी कंट्रोल करके रखने वाली सरकार कोई है तो वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये देश की जनता देख रही है। छत्तीसगढ़ में भी देखा है, मोदी की गारंटी पर छत्तीसगढ़ के ने मुहर लगाया। उसके काम, उसके जो मोदी की गारंटी है उसको धरातल पे उतारने का माननीय मुख्यमंत्री विष्णु साय ने किया। तो छत्तीसगढ़ की जनता इसी बार फिर बिल्कुल आशीर्वाद देगी, क्योंकि हम काम के आधार पर वोट मानते हैं। आपके टाइप अनर्गल बयानबाजी नहीं करते कि आपके नेता प्रतिपक्ष कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का सर फोड़ देंगे, आपके पूर्व मंत्री कवासी लखमा कहते हैं कि हम कवासी जीतेगा मोदी मरेगा।
ये प्रधानमंत्री के लिए शब्द है कांग्रेस पार्टी के। निश्चित तौर पे सुभाष जी देखिएगा, जनता इनको जवाब देगी और 4 जून को आप देखिएगा ये कहीं के नहीं रहेंगे। जी ठीक है, मैं संदीप दुबे जी के पास लौटता हूं। संदीप जी, अभी इन्होंने बहुत सारी उपलब्धियां गिनाई कि मोदी सरकार ने 10 साल में, मैं आप लाइन से मैं बता देता हूं क्योंकि मैं लिख पढ़ के नहीं रखता जो मेरे अभी इन्होंने कहा। पहले तो ये वंदे भारत ट्रेन की बात कर रहे हैं जिसका भारत में निर्माण हुआ, बधाई के पात्र हैं, लेकिन उसका निर्माण भी इतना महंगा हुआ और उसके बाद उसका टिकट इतना रखा गया कि यहाँ जो 8 डब्बे की ट्रेन चलती थी 10 डब्बे की, वो 4 डब्बे के हो गए, उस 4 डब्बे भी भरे नहीं जा रहे। दूसरी बात, आप रोज रोज मतलब अभी तक के छत्तीसगढ़ में 70,000 ट्रेनों को रद्द किया है 3 साल में। आपने मेरी बात सुन लीजिए, आपने वरिष्ठ नागरिकों को जो रियायत मिलती ट्रेन में उसको बंद करके 6,000 करोड़ रुपए कमाया। आपने अपने उद्योगपति बंधुओं को लाभ पहुंचाने के लिए जिस तरह से उनको पोर्ट बेचा, एयरपोर्ट बेचा, जो भारत सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने अपने विकास के नाम पे बनाया था, उसको आपने बेचा और ये जारी है। आप बस्तर में मोदी जी आए, उन्होंने नगरनाथ प्लांट के बारे में क्यों नहीं कहा? छत्तीसगढ़ सरकार ने वहां पे जो भूमि आवंटन किया था स्टील प्लांट के लिए, के बाद आदिवासियों को बिना उनसे पैसा वापस लिए उनको पूरा जमीन वापस लौटाए। अभी आपको याद होगा 2 दिन पहले बस्तर में इन्होंने एयर स्ट्राइक किया, इन्होंने जो है बम के गोले दागे नक्सलियों के नाम से ग्रामीणों पर। जिस प्रकार से भय का वातावरण बना रहे हैं, बस्तर का ये सीट हार रहे हैं, जो पहला चुनाव वहां होने जा रहा है, पहले की बात हम बात करें, ये भ्रष्टाचार चुनाव हार रहे हैं। रही बात, इनका कहना है कि भ्रष्टाचार से तो मोदी डूबे हुए हैं, वो इलेक्शन बॉन्ड से ओपन हो गया। आप बताइए, ईडी के आड़ में जिस प्रकार से इन्होंने सभी संस्थाओं पे और सभी उद्योगपतियों पर जो इनका साथ नहीं दे रहे थे, उनमें इन्होंने रेड लगवाया। रेड लगाने के बाद जो है उनके खिलाफ जिस प्रकार से वातावरण बनाया, उस वातावरण को बना के बाद उनकी भाजपा में जो ज्वाइन थी, इस लोग के खिलाफ प्रकरण समाप्त कर दिए गए, जिसमें महाराष्ट्र के बड़े नेता अजित पवार के ऊपर इन्होंने 70 करोड़ का आरोप लगाया और उसके साथ साथ और भी जो वहां मंत्री हैं उनके ऊपर भी इन्होंने आरोप लगाया। ऐसे करके 23 नेताओं का अभी क्लोज किया। और मोदी कहते हैं कि मेरे बगल में भ्रष्टाचारी बैठेगा तो मोदी के ताप से झुलस जाएगा। और उसी दिन प्रफुल्ल पटेल उनके बगल में बैठे नजर आए, जो भ्रष्टाचार में डूबे हुए थे। हम छत्तीसगढ़ की बात कर ले, जो चिंतामणि महाराज लड़ रहे हैं चुनाव, वो भी कोयला घोटाले में फंसे थे, ईडी के सम्मन में जवाब दे रहे थे। जब जवाब उनको नहीं बना, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया और ज्वाइन होने के बाद उनको उपहार स्वरूप टिकट दिया गया है। तो भ्रष्टाचार, तो ये भ्रष्टाचार का स्वरूप बदल दिए। अब इसको जो है नए तरीके से जो वो कर रहे हैं, आप देख लिए आर्डर होने के बाद भी, सुप्रीम कोर्ट के आर्डर होने के बाद किसके दबाव में बैंक को आपने कहा कि 30 जून तक देंगे, और जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपको 24 घंटे के अंदर देना है इलेक्शन कमीशन को, तो 24 घंटे के अंदर दिया। आज इलेक्शन कमीशन को हम अगर बोलने जाते हैं कोई बात, तो हमारी शिकायत नहीं सुनी जा रही है, जबकि इलेक्शन कमीशन इसलिए नहीं सुन रहा है क्योंकि उसका जो मास्टर है, उसकी जो कमेटी है, प्रधानमंत्री और मंत्री और एक विपक्ष के नेता की, 2 लोगों के वोट से ये बने हुए लोग हैं। ये सिर्फ भाजपा की बात मानेंगे, हमारी बात नहीं मानेंगे। ठीक है संदीप जी, मैं एक चीज लौटता हूँ। संदीप जी, चूंकि हमारा डिबेट थोड़े समय का रहता है, हम लौटते हैं बस्तर पे। चूंकि छत्तीसगढ़ में प्रथम चरण में बस्तर में चुनाव हो रहा है और बस्तर जो है कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की 11 सीटों में प्रारंभिक सीट है। आपको ऐसा लग रहा है कि बस्तर में कवासी लखमा जो हैं वो आपके मजबूत कैंडिडेट हैं और राहुल गांधी की यात्रा के बाद उनको महिलाओं के वोट मिलेंगे और मातृशक्ति का उनको आशीर्वाद मिलेगा, ऐसा आपको उम्मीद है? तो वो ऐसी कौन सी योजनाएं राहुल गांधी या महिलाओं के लिए ऐसी कौन सी बात कर रहे हैं, या कवासी लखमा या कांग्रेस पार्टी, जिससे महिलाएं प्रभावित होंगी? देखिए, मैं 2014 के पहले का नहीं बता रहा हूं, क्योंकि शर्मा जी ज्यादा उम्र के नहीं लग रहे हैं मेरे को, क्योंकि 33% जो आरक्षण सरकारी नौकरियों में सभी राज्यों में दिया गया, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में भी दिया गया, तो कांग्रेस सरकार में दिया गया। छत्तीसगढ़ हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो देते हैं नौकरियों में और स्कूल और कॉलेज में एडमिशन का, तो वो तो पहले से महिलाओं को मिल रहा था। और त्रिस्तरीय पंचायत में महिलाओं को आरक्षण दिया गया, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और नगर निगम में सब में महिलाओं का आरक्षण दिया। हमने संविधान संशोधन करके 1993 में त्रिस्तरीय पंचायत का गठन किया।
तो ये उस समय थे भी नहीं, ये उसकी बात नहीं कर भी नहीं सकते। अब रही बात महिलाओं के लिए, तो हम महिलाओं की सबसे बड़ी है सुरक्षा की जिम्मेदारी। जो सुरक्षा की आज यूपी का आपने 3 साल 5 साल में आप देखा होगा यूपी में क्या हुआ, 4 महीने में छत्तीसगढ़ में भी आप देख लीजिए। साथ साथ हम लोगों ने कहा है कि जो गरीब महिलाएं होंगी उनको हम 1 लाख रुपए साल में देंगे, जिसका करीब करीब 8,333, ये हमारा वादा है। और दूसरी बात, हम रोजगार, जो बेरोजगार हैं, जो ग्रेजुएट होंगे, उनको 25 साल की उम्र तक के जो है हम उनको। ठीक है संदीप भाई, अब वासु जी से पूछ लेते हैं कि उनकी पार्टी भाजपा के में बस्तर की जो महिलाएं हैं वो भाजपा को क्यों वोट देंगी। और अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस्तर होके गए हैं और बड़े नेता गए हैं, अब राहुल गांधी आ रहे हैं, तो इन दोनों में महिलाएं जो हैं वो भाजपा की तरफ क्यों आकर्षित होंगी। वासु जी। जी बिल्कुल अच्छा सवाल है सुभाष जी। निश्चित तौर पे बस्तर का विकास प्रमुख बिंदु रहा है, और बस्तर का विकास किसने किया है? 15 साल में भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अगर मैं पलट के हमारे बड़े भैया से पूछ लूं कि पिछले 5 साल में आधारभूत संरचना में बस्तर में क्या काम हुआ है, जिसका पूर्व मुख्यमंत्री ने लोकार्पण किया हो और भूमि पूजन किया हो और लोकार्पण किया होगा, एक काम ऐसा कोई बड़ा बता देंगे बस्तर के अंदर तो मैं मान जाऊंगा। ये बस्तर की जनता ने तंज झेला है 5 साल में, विकास पूरे जगह ठप रहा। देखिए यही दिक्कत है, मैं शांति से, चलिए कोई नहीं, मेरा कहना है लेकिन दिक्कत संदीप जी, कांग्रेसियों का कि सुन चलिए, अगर सच्चाई सामने आती है सुन नहीं पाते। तेंदुपत्ता में सुभाष जी ने क्या किया, इन्होंने रमन सिंह की सरकार जब 7 दिन का संग्राम करती थी उसे घटा के 3 दिन कर दिया और उसको चप्पल तक छीन लिया महिलाओं का इन्होंने। और ये बात करते हैं बस्तर के आदिवासी भोले भाली जनता का, आपने शोषण किया 5 साल तक, ना वहां पर विकास पहुंचा, ना वहां पर लोग भी कुछ भी काम कर। अरे आप बता दीजिए ना सुभाष जी, इनको मुझे बता दीजिए 5 साल में काम कुछ हुआ। अरे आप बता दीजिए ना संदीप जी, आप एक काम बता दीजिए, मैं मान जाऊंगा। चलिए आप इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, 5 साल में कांग्रेस ने बस्तर के अंदर क्या किया बताइए। अरे 5 साल ये तो बता दीजिए क्या किया 5 साल के अंदर बस्तर के लिए, बताइए तो एक काम। चलिए मैं समझता हूँ, सुनिए संदीप जी और वासु जी, अभी अब चूंकि बस्तर में चुनाव होना है और बस्तर की जनता ये तय करेगी कि 5 साल में या पिछले 15 साल में बस्तर में क्या विकास हुआ और वो विकास के लिए किसको वोट देंगी। आप लोग हमारे साथ इस डिबेट में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।